पिछले कई दिनों से किश्तवाड़ में रैटले पावर प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है और आज उसी कंट्रोवर्सी के रिलेटेड हमने सोशल मीडिया पर हमारी ऑनरेबल एमएलए मैडम शगुन परिहार साहिबा का एक इंटरव्यू देखा। इंटरव्यू देख के बड़ा ही अफसोस हुआ और साथ में हंसी भी आई कि किस तरह मैडम शगुन परिहार साहिबा जो है वो यूटी गवर्नमेंट को कोस रही है। चलो वो उनका आपस का मामला है, उनकी आपस में फिक्स मैच होता है नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन साथ में जिस तरह मैडम शगुन परिहार साहिबा ने हमारी पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती साहिबा का नाम उसमें लिया कि वो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करे कि अगर कोई भी सिक्योरिटी रिलेटेड इशू पावर प्रोजेक्ट की वजह से, पावर प्रोजेक्ट में काम करने वाली कंपनी की वजह से अगर कोई भी सिक्योरिटी रिलेटेड इशू होगा तो उसको क्या पावर प्रोजेक्ट में काम करने वाली कंपनी उसके एचओपी उसकी अकाउंटेबिलिटी लें, या हमारे चीफ मिनिस्टर उसकी अकाउंटेबिलिटी लें, या महबूबा मुफ्ती साहब उसकी अकाउंटेबिलिटी लें। बड़ा ही अफसोसनाक स्टेटमेंट है एक एमएलए होने के नाते, इतने एक रेस्पॉन्सिबल, एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबल सिटीजन में कहूँगा, उनकी ज़बानी एक इतना कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आना बड़ा ही अफसोसनाक स्टेटमेंट है। देखिए, मैडम को ये हम बताना चाहते हैं कि वो एमएलए हैं, वो किश्तवाड़ के 1 लाख लोगों की रिप्रेजेंटेटिव हैं। उन्हें चाहिए कि अपनी स्टेटमेंट्स पे कंट्रोल रखना, देखना कि उनकी स्टेटमेंट से आम जनता पर क्या इफेक्ट होता है। क्या उनकी स्टेटमेंट जो है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो होता है, उनकी ज़बान से निकला हुआ शब्द कल को कानून बनना है। अगर उनकी ज़बान से एक ऐसा स्टेटमेंट आ जाए कि जो जिस पार्टी का इस वक्त ना ही वो गवर्नमेंट में है और वो एक अपोजिशन में बैठे हैं और आप उन्हें बोल रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स करें। मैडम, आपको मैं बताना चाहूँगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी है, सेंटर में सरकार आपकी है, और जब भी किसी इलाके में कोई पावर प्रोजेक्ट तामीर होता है दैट इज़ डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट का भी उसमें उतना रोल नहीं होता है जितना सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल होता है। आप लॉ पढ़िए, आप कानून पढ़िए, आप देखें क्या लिखा है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो हमारे पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं, और आपके ही यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र साहब ने जब भी उनसे कोई सवाल पूछता है कि आपने चिनाब खिते के लिए क्या किया, तो उनका पहला जवाब वहाँ पर होता है कि चिनाब वैली को हमने सोने की चिड़िया बना दिया और यहाँ पर हमने इतने पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लाए। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जो सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज़ हैं, मैडम सरकार आपकी है, यूनियन टेरिटरी में सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन जो होम डिपार्टमेंट है वो दैट इज़ डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सिक्योरिटी रिलेटेड जो भी इशू होगा वो तो होम मिनिस्ट्री ने देखना है, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने उस चीज़ को देखना है। तो आप बजाय मैडम महबूबा मुफ्ती पर तंज कसें या किश्तवाड़ के आम जनता को बेवकूफ़ बनाने के बजाय आपने डायरेक्ट अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट से सवाल पूछना है कि आप मुझे बताइए, अगर कोई भी सिक्योरिटी, हम उसमें उतना जाएंगे नहीं क्योंकि हमें उतनी इल्म तो है नहीं कि पावर प्रोजेक्ट्स में क्या हो रहा है, पावर प्रोजेक्ट्स में कौन से लोग काम करें, पावर प्रोजेक्ट्स में ठेके किनके, हमें उससे कोई इशू है नहीं क्योंकि हमने पावर प्रोजेक्ट्स की सियासत की नहीं है। सियासत आप करें तो आपके पास पूरा डेटा होना चाहिए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरा डाटा होना चाहिए कि कौन से पावर प्रोजेक्ट्स में कौन सा बंदा, किस बंदे को कौन सा ठेका मिल रहा है। मैं आपसे ये भी अपील करना चाहूँगा कि आप एक रिप्रेजेंटेशन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जितने भी तामीर हो रहे हैं उनके एक रिप्रेजेंटेशन दे दें, आप अपना डाटा, क्योंकि आपके डायरेक्टली कंट्रोल में वो भी है, आप एक इलाके के रिप्रेजेंटेटिव हैं। अगर आप द्राक्षाला पावर प्रोजेक्ट में, जो रैटले पावर प्रोजेक्ट में जो हाइड्रो मेगा इंजीनियरिंग कंपनी काम कर रही है, आप उन्हें एक लेटर के जरिए आप उनसे डिटेल निकलवा सकते हैं कि इस पावर प्रोजेक्ट में जो हैं कितने ठेके किस ठेकेदार के हैं, कितने लोग एम्प्लॉयड हैं इस पावर प्रोजेक्ट में। तो आपको उस डेटा से ही पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी इज़ द ओनली पार्टी जिसके ठेके पावर प्रोजेक्ट्स में हैं, जिनके लोग वहाँ पर जो है वो एंगेज हैं। तो आपके पास वो डेटा निकलेगा, आपकी ही पार्टी के डीडीसीज, बीडीसीज, आपकी पार्टी के ठेकेदारान का उनके पास काम है, आपके ही ठेकेदार वहाँ के यूनियन लीडर्स बने हैं, आपके ही पॉलिटिकल पार्टी के इन्फ्लुएंस से वहाँ पर लोग एम्प्लॉयड हैं। तो बजरिए कि आप एक सिक्योरिटी लैब्स को इतना बड़ा इशू बनाएंगे, आप नेशनल मीडिया पर इतना बड़ा स्टेटमेंट देंगे, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में पूरा पावर प्रोजेक्ट चल रहा है, आपके ही यूनियन जो मिनिस्टर हैं वो इसकी अकाउंटेबिलिटी लेते हैं कि हमारे ज़रिए किश्तवाड़ में पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, आपके ही एलओपी साहब के डायरेक्टली कंट्रोल में जो है। जैसा आप किसी भी किश्तवाड़ के किसी भी फर्जन से अगर पूछेंगे कि अगर आपको पावर प्रोजेक्ट में नौकरी की, छोटी सी नौकरी की ज़रूरत होती है ना, अगर लेबर भी लगना होता है, तो उसके लिए किसका अप्रूवल चाहिए। मैं अपना स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, मैं बजाते खुद स्टेटमेंट नहीं दे रहा। आप किश्तवाड़ के किसी भी इंसान से पूछिए, बगैर मजहब मिलत, आप किसी बच्चे से अगर पूछेंगे, आप किसी नौजवान से, आप किसी बिजनेस क्लास से, आप किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय से, किसी से भी अगर आप पूछेंगे कि अगर पावर प्रोजेक्ट में काम करना है, पावर प्रोजेक्ट में ठेका लेना है, पावर प्रोजेक्ट में नौकरी चाहिए, तो उसका रास्ता कहाँ से होके जाता है। तो आप अपने स्टेटमेंट्स पे कंट्रोल रखिए, आप लोगों को सच बताइए। आपको लोगों ने चुना है, यू आर रिप्रेजेंटिंग 1 लाख पीपल।
60 से 70 हज़ार वोटर्स और बाकी नॉन वोटर्स किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी में आप लोगों को रिप्रेजेंट करें। आपसे काफ़ी उम्मीदें हमें। आज तक किश्तवाड़ के लोगों को इलिटरेट रिप्रेजेंटेशन मिली है, आप पढ़ी लिखी हैं, हमें आपसे उम्मीदें हैं कि आप किश्तवाड़ की बेहतरी के लिए कुछ करेंगे, लेकिन आपका स्टेटमेंट हमेशा हाइप लेता है। आप हमेशा महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, इन सब लोगों को जो हाई क्लास पॉलिटिशियंस हैं, जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनको अटैक कर रहे हैं। आपकी खुद के डिस्ट्रिक्ट की, आपकी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी की हालत आप देखिए। आप पहले अपने एरिया को बेहतर कीजिए। जब आपके किश्तवाड़ में हर एक बच्चा जो गरीब तबके से ताल्लुक़ रखता है, जब हर एक बच्चा खाना खा के सोए, भूखे पेट कोई ना सोए, जब आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में हर एक नौजवान पढ़ा लिखा जो हो वो प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में एडजस्ट हो, जब आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में हर एक जो उतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है वो भी किसी ना किसी तबके में, किसी ना किसी प्राइवेट सेक्टर में एडजस्ट हो, जब आपके कॉन्स्टिट्यूंसी की रोडों की हालत अच्छी होगी, जब आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के हर एक घर में पानी होगा, जब आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में बिजली का रिलीफ पावर प्रोजेक्ट्स की वजह से होगा, जब आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की लड़कियां महफूज खुद को फील करेंगी, जब आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में ड्राइवर तबका खुद को सेफ फील करेगा, जब आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होगा, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, तब आप इस लेवल की सियासत करें। सिक्योरिटी लैब्स को लेकर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स को चीफ मिनिस्टर पे तंज कसें, लेकिन पहले आप ये काम तो कीजिए। हमें आपसे तवक्का है, हम आपको अपील कर सकते हैं कि पहले ये चीज़ें सुधारें। हम सुधार नहीं सकते, हमारे हाथों में इतनी ताकत नहीं है। आपको ऊपर वाले ने ताकत बख्शी है, आपको ऊपर वाले ने एक रुतबा बख्शा है। आप उस रुतबे का सही इस्तेमाल करें, आप लोगों की आवाज़ बने, आप लोगों के मसलों मसाइल को हल करें। उसके बाद आप ये सियासत कीजिएगा, तब हम भी आपके साथ बोलेंगे कि हाँ जी, हमारी जो एमएलए हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी की इसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ देखिए, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में स्कूल बने हैं, कॉलेजेस बने हैं, यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में हर एक गरीब, हर एक पढ़ा लिखा नौजवान पावर प्रोजेक्ट्स में या सरकारी नौकरी में एडजस्टेड है। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी की हर एक लड़की खुद को सेफ फील करती है, हर एक तबका इनसे सेटिस्फाई है। फिर जब आप ये वाली सियासत करेंगे, हम आपके साथ आएंगे और इस वाली सियासत में आपका साथ देंगे।